Hi there, I welcome you to in this new lecture series that is Medieval History of Kashmir. Before this, we have discussed a number of dynasties. Today we are going to discuss लोहारा डायनास्टी ऑफ कश्मीर हिस्ट्री. इससे पहले हमने गुप्ता डायनास्टी डिस्कस की है. तो गुप्ता डायनास्टी में मैंने बताया आप लोगों को कि जो लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनास्टी दैट वाज क्वीन दिदा. ठीक है, जो क्वीन दिदा थी शी डाइड इन 1003 AD. 1003 AD. तो वो अपना क्राउन डायरेक्टली पास करती है अपने बांजे को, दैट इज द निफ्यू ऑफ क्वीन दिदा हु इज संग्राम राज. तो वी कैन से संग्राम राज इज द फाउंडर ऑफ लोहारा डायनास्टी. इट इज अ वेरी फर्स्ट पॉइंट. तो एक और फैक्ट है, जो लोहारा डायनास्टी है वो रूल करती है यही जहां से क्वीन दिदा का एंड होता है, यानी शी डाइड इन 1003 AD. वहीं से स्टार्ट होके 1320 तक वो अप्रॉक्सीमेटली लोहारा डायनास्टी रूल करती है. तो क्वीन दिदा के बारे में आपको हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देंगे. क्वीन दिदा को कैथरीन ऑफ द कश्मीर भी कहते हैं. कैथरीन ऑफ द कश्मीर, कैथरीन ऑफ कश्मीर. ठीक है, तो क्यों कहते हैं? एक्चुअली कैथरीन एक वुमन थी. कहां पे? रशिया में. उसने वहां पे सबसे एक वुमन होके सबसे ज्यादा टाइम पे रूल किया. लॉन्गेस्ट रूलिंग वुमन इन रशिया. तो उसी के नाम पे इसको लक़ब दिया है, क्योंकि इसने भी अगर आपको क्वीन दिदा के बारे में जानना है तो यू हैव टू वॉच आउट माय लास्ट वीडियो, जो कि गुप्ता डायनास्टी पे है, जिसका मैंने फाउंडर बताया था. परवा गुप्ता इज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनास्टी. तो डियर स्टूडेंट्स, संग्राम राज रूल करते हैं यहां से लेके यहां तक 1003 से लेके 1028 तक AD तक. डियर स्टूडेंट्स, अब जो जितने भी पेपर्स हमने देखे हैं रिसेंटली, वी हैव सीन PSC ने जो केस का प्रिलिमिनरी पेपर जो सेट किया था, तो दैट वाज वेरी ट्विस्टेड. तो ये जो डायरेक्ट फैक्ट्स और फिगर्स ये नहीं पूछे जाते, कुछ भी पूछ सकते हैं. तो इसीलिए जब हम पढ़ेंगे लोहारा डायनास्टी तो हमने डिटेल में पढ़ना है. ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्रोनोलॉजी बनाई है इसमें. तो वी वुड लव टू रीड इट वेरी ब्रॉडली. सो जो भी बुक्स है उनमें थोड़ा सा उनमें थोड़ा सा लिखा हुआ होता है. तो इट इज आफ्टर द लॉन्ग एनालिसिस ये मैंने 17 पॉइंट्स बनाए हैं. इसके बाद हम अलग से पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ हिंदू रूल. डिक्लाइन कैसे होता है. तो पहले हम बात करेंगे संग्राम राज के. तो संग्राम राज यहां से लेके यहां तक रूल करता है. इसमें एक प्राइम मिनिस्टर इसका होता है जिसका नाम होता है टुंगा प्राइम मिनिस्टर होता है इसका. लेकिन ही वॉज करप्ट. ये करप्ट होता है. ही कंपाइल्ड हिज फॉर्च्यून वाइल ड्यूरिंग द रेन ऑफ संग्राम राज. तो संग्राम राज इसे कुछ बोल नहीं पाता था. क्यों? क्योंकि इसका उसे थोड़ा संग्राम राज को टुंगा का डर था. डर इसलिए था क्योंकि इसने भी अपनी जो संग्राम राज का कोर्ट था, जहां पे वो संग्राम राज का जो संग्राम राज रूल कर रहा था, उसके कोर्ट में इसका भी बहुत चलता था. क्योंकि ये क्वीन दिदा के वक्त से इसकी रिलेशन बहुत अच्छी थी. किसके साथ? क्वीन दिदा के साथ. क्वीन दिदा ने जो रूल किया है उसमें इस टुंगा का इन्फ्लुएंस बहुत रहा. लेकिन बाद में ये करप्ट बन गया है. इसने अपना फॉर्चून, अपना ये जो अपनी ग्रीड के लिए काम करना शुरू किया है. तो लास्ट में टुंगा वाज आफ्टर नंबर ऑफ इयर्स टुंगा वाज मर्डर्ड. तो उसको मर्डर किया जाता है. ठीक है, तो हो गए ये 2 पॉइंट्स खत्म. तो हमने टुंगा के बारे में पढ़ा है, संग्राम राज के बारे पढ़ा है. तो संग्राम राज के बाद उसका बेटा संग्राम राज सन सक्सीड हिम, बट उसका नाम क्या होता है? हरि राजा.
हरिराजा, संग्राम राजा का बेटा होता है हरिराज या हरिराज। तो उसने संग्राम राज सन हरिराज सक्सीड हिम। तो लेकिन उसने सिर्फ रूल किया है 22 डेज, खाली 22 दिन उसने रूल किया है। किसने? हरिराज ने। हरिराज ने रूल किया है 22 दिन। तो उसके बाद एक और सन रूल करने के लिए आता है जिसका नाम है अनंता। अनंता, ठीक है। तो अनंता, तो लेकिन अगर हम बात करेंगे हरिराज का, हरिराज उसको ये कहा जाता है इट इज पॉसिबल दैट हरिराज वॉज किल्ड बाय हिज मदर, जिसका नाम था श्रीलेखा। श्रीलेखा। तो जो हरिराज था, इट इज पॉसिबल दैट हरिराज वॉज किल्ड बाय हिज मदर श्रीलेखा। तो यहां पे मैंने लिखा है, अंडरलाइन भी किया है, श्रीलेखा। क्यों? श्रीलेखा को भी डिजायर थी कि वो खुद रूल करे। शी वॉज डिजायरस टू रूल बाय हरसेल्फ, ठीक है। तो इसीलिए माना जाता है। तो जो अनंता है, अनंता बहुत अयाश किस्म का था। उसने स्टेट को डेट में लगाया है, यानी डेट में, कर्जे में लगाया है। तो लेकिन बाद में उस की बीवी जो होती है उसका नाम होता है सूर्यामिता। सूर्यामिता, उसने इंटरवेन किया है, इंटरफेयर किया है इस रूल में। किसके रूल में? अपने पति के रूल में, अनंता के रूल में। तो थोड़ा बहुत उसने सिचुएशन को, शी इंप्रूव्ड द सिचुएशन, लिटिल बिट शी इंप्रूव्ड द सिचुएशन। तो आखिरकार जो उसकी बीवी होती है सूर्यामिता, तो वो अपने पति अनंता को मजबूर करती है। किसके लिए? कि आप अपना ये जो थ्रोन है, आप अपनी जो ये सीट है, इसको अपने बेटे के हवाले कर दो, जिसका नाम होता है अनंत सन कैलाशा। और इसे कैलाशा ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, कैलाशा ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। तो उसने रूल किया है कहां तक? 1089 तक कैलाशा ने रूल किया है। 1089, ये याद रखना है। अनंत सन कैलाशा रूलर टिल 1089। तो इसने जब रूल किया है यहां तक, लेकिन ये एक कैलाशा के बारे में अगर हम बताएंगे, ही वॉज द हैंडसम। तो वो एक्स्ट्रा वेजेंट खर्ची कर रहा था अपने चीज़ों पे। तो एक्स्ट्रा वेजेंट फजूल खर्ची कर रहा था, तो जिसकी वजह से इसके वक्त में भी कुछ स्टेबिलिटी नहीं रही। तो ही वॉज अनसूटेबल। तो अनंता जो इसका फादर होता है, कैलाशा का फादर, उसको भी बहुत सारे थ्रेट्स की वजह से, बहुत सारी चीज़ों की वजह से उसने 1081 में सुसाइड कर दिया। ही सुसाइडेड बाय हिमसेल्फ, ही कमिटेड सुसाइड इन 1081। तो उसके बाद कैलाशा जो है, कैलाशा मजबूर होता है अच्छे से रूल, यानी ही टुक सम रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो उसने अच्छे से रेस्पॉन्सिबिलिटीज ली है। 1081 से वो सीरियस हो गया, नहीं रूल करने में कुछ मतलब इसमें कुछ ऐसे चीजें हैं कि वी हैव टू टेक द सीरियस, अदरवाइज, क्योंकि उसके फादर ने क्या किया? सुसाइड। तो उसके बाद हर्षा आता है, इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ना है। हर्षा सन ऑफ कैलाश ऑफ कश्मीर। हर्षा, अगर आपको क्वेश्चन आएगा हु वाज द हर्षा, हर्षा वाज द सन ऑफ द कैलाशा ऑफ कश्मीर। कुछ बुक्स लिखते हैं कैलाशा, कुछ बुक्स लिखते हैं कैलाशा। तो कैलाशा ऑफ कश्मीर, उसने रूल किया है 1089 से लेके 1101 तक। तो इसको हर्षा इज ऑल्सो नोन एज हर्षा देवा। तो हर्षा इज ऑल्सो नोन एज हर्षा देवा। हर्षा ही की वक्त में प्लग रेगड द कश्मीर। प्लग होती है एक ताउन बीमारी, इन्फेक्शियस डिजीज, जिसके वजह से लोग मर रहे थे। और फ्लड आया, डिजास्टरस फ्लड, तो जिसके वजह से क्रॉप्स सारे डिस्ट्रॉय हो गए। तो जब इतना हो गया तो इट वाज फॉलोड बाय फेमाइन, काहत से। अब काहत से स्टेट को अब काहत से सामना करना पड़ा स्टेट को। तो कैलाश, अगर हम बात करेंगे कैलाश के ही डेट में, ये आपने आज तक नहीं सुना होगा, कल्हन्स फादर जो थे, वो कल्हन्स फादर का नाम था चंपाका। चंपाका वाज द मिनिस्टर ऑफ
हार्शा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कलहन's फादर जिसका नाम था चंपा वो हार्शा का मिनिस्टर था, ठीक है। तो उसके बाद हार्शा और उसका सन यानी द सन ऑफ हार्शा वाज बोहजा। हार्शा विद हिज सन बोथ वायर मर्डर्ड, और दोनों को कत्ल किया गया था। तो थ्रोन वाज पास्ड टू टू प्रिंसेस, दो प्रिंसेस में थ्रोन यानी थ्रोन जो हो गया सीट यानी तख्त, उनको पास किया गया। एक का नाम था उचाला, दूसरा का नाम था सुसाला, उचाला और सुसाला रेस्पेक्टिवली। तो और उन दोनों को भी हार्शा की तरह ही मारा जाता है। बोथ द प्रिंसेस मेट द सेम फेट एज ऑफ हार्शा, ठीक है। तो हो गई यहां तक। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे एब रूलर की, दैट वाज अ जैसिमा। जैसिमा वाज द एबल रूलर, हिंदू रूलर, एबल हिंदू रूलर। हिज अगर हम उसके पहले कुछ हिज अर्ली डेज वर क्रिटिकल, क्योंकि स्टेट में क्या था, बिकॉज ऑफ सिविल वॉर्स, वॉर चल रहे थे, पॉलिटिकल अनरेस्ट था, ये सारी चीजें जो थे वो एग्जिस्ट कर रहे थे स्टेट में। तो दैट इज व्हाई वी कैन से हिज अर्ली डेज वर क्रिटिकल बिकॉज ऑफ सिविल वॉर्स एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जैसिमा की, जैसिमा इज द रूलर जिसने मेंटेन किया है रूल 27 ईयर्स को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ही मेंटेन द रूल फॉर 27 ईयर्स। तो और जैसिमा के ही वक्त में बहुत सारे रेस्ट जो टेम्पल्स थे उनको रिपेयर किया गया था और रेस्टोर किया गया था, श्राइन्स एंड टेम्पल्स। यानी अगर हम बात करेंगे लोगों को राहत मिला इसके रूल में, ठीक है। इसके बाद जैसिमा ही वो बंदा है जिसको रिगार्ड किया जाता है ग्रेट लास्ट हिंदू रूलर ऑफ द कश्मीर। लास्ट नहीं है बल्कि ग्रेट लास्ट रूलर, हिंदू रूलर ऑफ द कश्मीर। इसके बाद आते हैं वीक रूलर्स, लेकिन ही इज सपोज्ड टू बी द लास्ट ग्रेट रूलर, हिंदू रूलर ऑफ द कश्मीर। अगर हम बात करेंगे कलहन की, कलहन ने जैसिमा की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में आया है। कलहन ने बुक जो कंप्लीट की है राजतरंगिणी, वो इसी के रूल में, जब जैसिमा का रूल चल रहा था उसी के रूल में कलहन ने कंप्लीट की है अपनी बुक राजतरंगिणी 1149 to 1150 में। उससे पहले ही उसने बुक बनाई, लेकिन शेप दी है इस डेट में 1149 to 1150 AD में, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे एक्चुअल लास्ट रूलर ऑफ द लोहारा डायनास्टी, दैट वाज वानिता देवा। वानिता देवा was the last Hindu ruler of Lohara dynasty, or he died in 1171. So these were the facts and figures of Lohara dynasty. Founder of Lohara dynasty is Sangrama Raj. He ruled from 1003 to 1028, or Tunga was the prime minister. Sangrama Raj was Sangrama Raj's son Hari Raj succeeded him, but only reigned for 22 days. You can take the screenshot and make short notice upon your notebook. Thank you. Have a nice day. Take care of yourself. Bye.